भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन आया कोहली का विराट शतक। और यह शतक इस मामले में भी खास है कि वो उनके एक खास मैच में आया। इस मैच की अहमियत भी कुछ खास है और इस शतक के साथ ही उन्होंने क्रिकेट इतिहास के सबसे खास डॉन ब्रैडमैन के एक रिकॉर्ड की बराबरी की। लेकिन अगर हम मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने भी एक फाइट दी है और मुकाबला दूसरे दिन की समाप्ति के बाद बराबरी पर दिख रहा है। दूसरे दिन क्या क्या हुआ वो सारी चीजें बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि तीसरे दिन दोनों ही टीमों की क्या रणनीति रहने वाली है और दोनों ही टीम तीसरे दिन क्या करना चाहती है। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। दूसरे दिन जब भारत का स्कोर 288 पर 4 था और वहां से खेल शुरू हुआ तो सबकी निगाहें कोहली के विराट शतक पर लगी थी। यह शतक इसलिए भी खास होने वाला था कि यह कोहली का 500वां इंटरनेशनल मैच है और 500वें इंटरनेशनल मैच में शतक लगाना एक अलग ही बात होती है। इसके अलावा कोहली ने अब तक 28 शतक लगाए थे और सभी को इंतजार था उनके 29वें शतक का, क्योंकि इस शतक को लगाते ही वो क्रिकेट के महानतम डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर लेते। और आखिरकार वो शतक आ ही गया। कोहली ने शतक जड़ा, चौका लगाकर वो शतक उन्होंने पूरा किया और इसी के साथ अपने 500वें इंटरनेशनल मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई और डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों के टेस्ट रिकॉर्ड की जो है वो बराबरी कर ली। तो ये एक बड़ा शतक है। लेकिन इसके बाद कोहली जो है 121 रनों के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं। अल्जारी जोसफ का डायरेक्ट थ्रो लगता है और वो रन आउट होते हैं 121 रन बनाकर। और उनके आउट होते ही जो 159 रनों की साझेदारी उनके और जडेजा के बीच हुई थी वो टूटी। कोहली वापस पवेलियन जाते हैं और पीछे पीछे जडेजा भी वापस पवेलियन की ओर निकल लेते हैं। 61 रन बनाने के बाद वो विकेट के पीछे लपके जाते हैं। फिर आते हैं आपको ईशान किशन। और जैसा कि मैंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि अगर ऋषभ पंत का विकल्प आपको ढूंढना है तो ईशान किशन की ओर ही जाना होगा। और हालांकि ईशान किशन ने संक्षिप्त पारी खेली, 25 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके लिए उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों का सामना किया और यही बात है जो कि भारतीय टीम खोज रही है। ईशान किशन भी आउट होकर जब 25 पर वापस लौटे, लेकिन अश्विन ने एक छोर संभाले रखा और उन्होंने भी अर्धशतक लगाया और पारी की आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए और भारत की पूरी पारी जो है वो आपको सिमट गई 438 रनों पर। और इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने जब पारी की शुरुआत की तो एक सधी हुई शुरुआत की, पिच बैटिंग के अनुकूल है और इस अनुकूल विकेट पर जो वेस्टइंडीज की टीम है वो जो है बहुत ही सधे हुए अंदाज में पारी की शुरुआत की। क्रेग ब्रेथवेट और तेगनारायण चंद्रपॉल ने एक अच्छी साझेदारी निभाई और भारत को विकेट के लिए तरसा दिया। अंततः रविंद्र जडेजा ने वो ब्रेक थ्रू दिलाई, उन्होंने तेगनारायण चंद्रपाल को वापस पवेलियन भेजा। लेकिन जो उसके कप्तान हैं ब्रेथवेट वो अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं 37 रन बनाकर और उनके साथ हैं डेब्यू टेस्ट मैच में क्रिक मैकेंजी जिन्होंने की 14 रन बनाए हैं और वेस्टइंडीज का स्कोर है 86 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो तीसरे दिन जब खेल शुरू होगा तो भारतीय टीम की पूरी कोशिश होगी कि जो लंच तक का सेशन है उसमें वेस्टइंडीज की टीम के कम से कम 3-4 विकेट वो निकाल ले। और जबकि वेस्टइंडीज की ये कोशिश होगी कि वो भारत के स्कोर से जितने नजदीक जा सके वो उसके लिए बेहतर होगा। तीसरा दिन खेल का मूविंग डे होता है और आज ही ये तय होता है कि मैच किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो क्या आज वो टर्निंग डे होगा, इसका हमें इंतजार है। फिलहाल अब आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।